हेलो एंड वेलकम। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। गाइस, आज हम बात कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट नोटिस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। ये जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से एडवर्टीजमेंट नोटिस आई है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें बहुत कुछ पोस्ट्स आए हैं, जिनमें जूनियर इंजीनियर सिविल है, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट है, लैब असिस्टेंट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, स्टेनोटाइपिस्ट है, जूनियर असिस्टेंट है, सेक्शन कटर है जियोलॉजी डिपार्टमेंट में। और ये दिए हुए हैं नंबर ऑफ़ पोस्ट्स किसमें कितने हैं। और इंटरेस्टिंग इसमें ये है कि जो भी ये पोस्ट्स हैं, ये सारी की सारी जो हैं ये मैन कैंपस हैं, यानी जम्मू यूनिवर्सिटी जो मैन कैंपस है वहाँ उनकी पोस्टिंग होगी। और ये दी हुई है उनकी लेवल क्या है। इसमें ज़्यादातर जो लेवल 6 हैं और कुछ लेवल 5 भी हैं और लेवल 4 भी है और उससे कम भी है। ये एक इसमें हम देखते हैं कि जो ये ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है ये ऑनलाइन भरना है और उसके जो स्टार्टिंग डेट है वो 5 मार्च है। और जो ये लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है, यानी जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है, क्योंकि ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, उसका जो लास्ट डेट है वो है 4 अप्रैल थे। यानी कि जो 5 मार्च से फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करने हैं और 4 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट है। और इस यहाँ क्वालिफ़िकेशन और एलिजिबिलिटी दी हुई है डिफरेंट पोस्ट्स की। जो जूनियर सिविल है, जो जूनियर इंजीनियर सिविल है यानी जेई सिविल है, इसमें उन्हें जो ये क्वालिफिकेशन दी हुई है वो है सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए विद 2 to 3 ईयर्स एक्सपीरियंस, या जेई और बैचलर्स इन इंजीनियरिंग। यानी जो एक्सपीरियंस होनी चाहिए 2 to 3 ईयर्स वो एज जेई होनी चाहिए, या और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या तो वो डिप्लोमा होना चाहिए या बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग होनी चाहिए। और इसके बाद जो दूसरा है ये है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट। इसमें से जो क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएट विद बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंस, यानी लाइब्रेरी साइंस में उसने ग्रेजुएशन की हुई है। और उसके बाद है लाइब्रेरी असिस्टेंट इन जियोलॉजी। इसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो है एमएससी इन द सब्जेक्ट कंसर्नड। सब्जेक्ट कंसर्न मीन्स के चूँकि ये लाइब्रेरी असिस्टेंट इन जियोग्राफी डिपार्टमेंट के लिए है, यानी जो एमएससी वो भी जियोग्राफी में होना चाहिए, एमएससी जियोग्राफी। इसके बाद जो है वो है डेटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें जो उन्होंने एलिजिबिलिटी रखी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो है बीसीए या ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद पीजीडीसीए। यानी अगर कोई सिंपल ग्रेजुएट है, बीसीए किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन की है, ही इज़ एलिजिबल फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर। और उसके बाद एक और है वो है स्टेनोटाइपिस्ट। जो स्टेनोटाइपिस्ट की क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएट। चूँकि ये ग्रेजुएट है लेकिन उसमें जो एडिशनल एलिजिबिलिटी है वो है मिनिमम स्पीड ऑफ 60 वर्ड्स पर मिनट, यानी WPM 60 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड। यानी शॉर्ट हैंड में उसकी 60 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होनी चाहिए और 40 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपिंग। यानी इसमें 2 थिंग्स हैं, एक तो है शॉर्ट हैंड और इसमें 60 वर्ड्स होनी चाहिए पर मिनट, और दूसरा है टाइपिंग में कितनी होनी चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट। इसके बाद है जूनियर असिस्टेंट की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएट विद कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट। यानी इसमें सिंपल ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट है। इसके बाद है सेक्शन कटर। जो सेक्शन कटर है उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो मिडिल पास है विद सर्टिफिकेट फ्रॉम ITI, या होनी चाहिए मिडिल पास विद स्किल इन ट्रेड। यानी कि मिडिल पास विद एंड सर्टिफिकेट इन ITI, या होनी चाहिए मिडिल पास विद स्किल इन ट्रेड। इसके बाद जो एज है वो है 1 जनवरी 2024 तक। मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए और जो मैक्सिमम है वो है 40 ईयर्स फॉर
ओपन मेरिट, यानी जो 40 ईयर्स हैं ये ओपन मेरिट के लिए है। इसके बाद जो ग्रेजुएशन है, ये सॉरी जो कैटेगरीज़ हैं उनके लिए डिफरेंट एज क्राइटेरिया है, यानी कि जो ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है या SC ST और भी EWS है उनके लिए 43 ईयर्स हैं। यानी जो अगर कोई फिज़िकली हैंडीकैप्ड है, फिज़िकली चैलेंज्ड है, उसके लिए 42 ईयर्स हैं। अगर कोई ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में है, कंट्रेक्चुअल है, तो उसके लिए जो एज है वो है 40। और इसके बाद जो सिलेबस की बात की जाए या एंट्रेंस टेस्ट की जो वो कंडक्ट करेंगे उसके सिलेबस की बात करेंगे, वो उन्होंने यहाँ एक नोट दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड स्कीम फॉर एंट्रेंस टेस्ट एंड द सैलरी ऑफ द अबव मेंशन्ड पोजीशंस विल बी नोटिफाइड सेपरेटली एंड अपलोड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, यानी उसको यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा लेटर ऑन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू एंड वेरी मच।